जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे। जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो केआरपी का फॉर्म भरे थे। और केआरपी का फॉर्म भरने के बाद केआरपी का भी लिस्ट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जारी कर दिया गया। इवन इफ कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो काउंसिलिंग भी कर दिया गया, लेकिन सडनली जो है ना देखा गया कि भैया सब कुछ जो है रोक दिया गया। तो आज हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे, विथ नोटिस बताएंगे। जी हाँ, शिक्षा विभाग का जो नोटिस है उस नोटिस के साथ पूरा अपडेट इन्फॉर्मेशन देंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर कब आएगा अपडेट, क्या है क्या है। तो सर हम पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन करके पूरा देख के नोटिस निकाल के आपको आपके साथ प्रूफ के साथ बात करना चाहते हैं। तो थोड़ा समय तो लग ही जाएगा ना, तो थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी आज हम आपको पूरा नोटिस के साथ दिखाएंगे शिक्षा विभाग का क्या नोटिस है और क्यों रख गया है, पूरा का पूरा थोड़ा सा रोक दिया गया है। तो वो आप लोग देखिएगा, पूरा नोटिस में क्लियरेंस दिया गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। वो नोटिस भेजा गया है, हर एक डीएम को जो है ना सख्त आदेश दे दिया गया है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, और लाइक का बटन तो आज बनता है। आई होप कि जहां जहां काउंसलिंग हुआ है वहां भी हो सकता है तो पुनः लिस्ट जारी किया जा सकता है, और जहां नहीं हुआ है वहां पे संशोधन करके लिस्ट जारी किया जाएगा। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है ना कुछ स्टूडेंट का जीरो पूरा पॉइंट बता रहा था, 0 पॉइंट बताया जा रहा था, ठीक है। कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। लेकिन ये जो नोटिस है उसको ध्यान से आप पूरे वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि नोटिस इंपॉर्टेंट है। नोटिस को समझना भी इंपॉर्टेंट है, और इससे हो सकता है कि कुछ लोगों को फायदा नजर आए, कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आपको पूरा का पूरा ये नोटिस समझना बहुत जरूरी है। अगर आप की रिसोर्स पर्सन का फॉर्म डाले थे और वेट कर रहे हैं अपने ज्वाइनिंग का या मेरिट लिस्ट का या औपबंधिक मेगा सूची का या काउंसलिंग का, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये नोटिस। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये केआरपी का जो फॉर्म भरा गया था वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज भरा गया था, और इसमें कैटेगरी वाइज भी जो है ना सीट बांट दिया गया था कि किस कैटेगरी में कितना सीट है, वो भी आपको पहले ही बता दिया गया था। और सिर्फ इसमें जो है ना आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और साथ में एक्सपीरियंस के बेस पे आपका सिलेक्शन होना था। एक्सपीरियंस में भी आपने देखा कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो गया था, एक्सपीरियंस के जो है ना प्रमाण पत्र जो है ना मान्य नहीं किया गया था। क्योंकि आपको एक्सपीरियंस जो देना है किसी भी कोई भी संस्था से अगर आप देते हैं, साक्षर का एक्सपीरियंस देते हैं, लिटरेसी में अगर आप एक्सपीरियंस देते हैं, तो वो जो या तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए या कोई एनजीओ जो रिकॉग्नाइज्ड हो, मतलब रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। इसके साथ इसके बाद ही वो आपको एजुकेशन पॉइंट पे आपको एक्सपीरियंस पॉइंट ऐड किया जाएगा। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखा गया तो एक्सपीरियंस के नाम पे कुछ लोग कुछ जमा कर रहे थे, कुछ जमा कर रहे थे, तो उस पॉइंट को निगलेक्ट किया गया, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि हमारा जो है ना पॉइंट ही कम दिया गया है, तो उसके लिए आपत्ति का मौका दिया गया। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में पहले आपसे पूछा गया कि आप आओ भैया, आपत्ति जो भी है आप देख लो, लिस्ट में ये आपका भरा हुआ फॉर्म है, इसमें आपको कहाँ दिक्कत लग रहा है तो आप आपत्ति आके दर्ज करवाइएगा। एग्जाम्पल है समस्तीपुर में आप देखे थे, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी देखा था। यही तरीका भी होना चाहिए कि सबसे पहले लिस्ट निकालना चाहिए, इस लिस्ट में ये बताना चाहिए कि आपको अगर कोई आपत्ति है, आपने जो फॉर्म भरा था उसका ये सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो पहले आपत्ति कर लीजिए, आपत्ति के बाद काउंसलिंग होना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन पॉइंट 0 हो जाना, ठीक है ना, ये कहीं से भी मतलब कह सकते इलीगल नहीं कहेंगे, इलॉजिकल है, कहीं से तार्किक नहीं है, ठीक है। तो ये सब पूरा खेला हुआ। लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्यों इसमें जो है थोड़ा सा लेट लग रहा है, लेकिन अब लेट नहीं लगेगा। अब आपके डिस्ट्रिक्ट का भी नोटिस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं, चलते हैं नोटिस बोर्ड पे और देखते हैं ये नोटिस जो है ना क्या कह रहा है, इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या पूरा का पूरा जो है मामला है। पूरी जानकारी आपको नोटिस के माध्यम से देते हैं। तो ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं नोटिस। लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को जरूर पूछिएगा। चलिए तो ये आपका नोटिस है, और यहाँ पे देख लीजिए अनिल कुमार, निदेशक जन शिक्षा सह अपर सचिव, उन्हीं के द्वारा ये नोटिस दिया गया है, हर एक जिला में भेज दिया गया है। नोटिस क्या है आइए समझते हैं। राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता, तो ये दोनों के लिए नोटिस है, सेवा में वही है। और विषय देख लीजिए क्या है। विषय में कहा जा रहा है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना के अधीन केआरपी के रिक्त पदों का आरक्षण रोस्टर के क्लियरेंस के संबंध में
अब ये आरक्षण रोस्टर जो है क्लियरेंस के संबंध में क्यों भेज रहे हैं, सो इसके विषय में पूरा डिटेल में यहाँ पे बता दिया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 2016 दिनांक 7/12/2023 के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या निर्देश के आलोक में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में निर्देश दिया गया था। विदित है कि CWJC संख्या इतना इतना दिनांक को पारित आदेश में, मतलब यहाँ पे जो है ना बात किया जा रहा है CWJC संख्या 10 में जो पारित आदेश है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या है वो देख लीजिए। और पारित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा, यहाँ से पटना का उच्च न्यायालय के द्वारा जो है पटना बिहार रिजर्वेशन वैकेंसी इन पोस्ट एंड सर्विसेज फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास अमेंडमेंट एक्ट 2023 एवं बिहार रिजर्वेशन इन एडमिशन और टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 को निरस्त कर दिया गया है। तो जी हाँ, जिसके बारे में हम लोग का डर था वही बात है, ठीक है, कि ये जो निरस्त कर दिया गया है, ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के द्वारा, उसी के संबंध में ये कहा जा रहा है कि उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देश है कि आरक्षण संबंधित उक्त अधिनियम के पूर्व की स्थिति के अनुसार, ठीक है, KRP के चयन हेतु तैयार रोस्टर के आधार पे अनुवर्ती कार्रवाई किया जाए। मतलब जो रोस्टर तैयार है उसी के अकॉर्डिंग जो है इस पे अनुवर्ती कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो वो रिजर्वेशन का जो शेड्यूल था वो माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा वो क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना फिर से जो है आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि नया रोस्टर बनाया जाए। जो रोस्टर आपके पास है उस रोस्टर में इस बात का ध्यान रखा जाए, क्योंकि देखिए वहाँ पे उस समय रिजर्वेशन का जो नंबर ऑफ परसेंटेज है रिजर्वेशन वो ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ पे रिजर्वेशन का परसेंटेज कम आपको दिखाई देगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको जो है ना अब मिलेगा यहाँ पे रोस्टर तैयार करके। तो अब हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक जिला का जो है ना जो रोस्टर नया तैयार किया जाएगा, नया सूची तैयार किया जाएगा, नया पूरा आपका मेगा सूची बनके तैयार होगा, वो देखने को आपको मिलेगा। तो इसमें तो समय लगेगा, आप भी समझ सकते हैं कि समय तो लगेगा। मान लीजिए कि ये भेजा गया है जिला में, हर एक जिला में भेजा गया है, उनके पास पहुंच गया है, ठीक है, इसके बाद वो टाइम लेंगे, कहेंगे भैया हम पूरा तैयार करके तब इसको अपलोड करेंगे, तो समय तो लगेगा ना, तो इसलिए समय आपका लग रहा है, ठीक है। लेट मी टेल यू, हम आपको बता देना चाहते हैं बहुत जल्दी आपका जो है ना अपडेट इन्फॉर्मेशन आने वाला है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपडेट इन्फॉर्मेशन आने वाला है, उसके लिए आप चैनल पर बने रहिएगा। और जैसे ही कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो वंस अगेन एवरीवन बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे, क्योंकि आपका बहुत जल्दी जो है नोटिस देखने को मिलेगा, मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक, और चैनल पे बने रहिएगा, निराश नहीं होना है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि मेरा टैगलाइन ही है प्रोसेस से सिलेक्शन तक। तो मेरे लिए अगर हम किसी वैकेंसी को पकड़ेंगे तो उसका पूरा प्रोसेस से लेके सिलेक्शन तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे और डेफिनेटली रहेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। जैसे ही कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपको बताएंगे। तो ये जो सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जो बिहार रिजर्वेशन वैकेंसी के बारे में बताया गया था, निरस्त कर दिया गया था, और उसी निरस्त के अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पे आदेश दिया गया है जन शिक्षा निदेशालय अनिल कुमार द्वारा, जो अपर सचिव हैं जन शिक्षा निदेशालय से, सह अपर सचिव है जन शिक्षा का, उनके द्वारा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। बहुत जल्दी जो है ना अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।